गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 3 सितंबर वर्ष 2021 और पिछले वीडियो में 10th स्टैंडर्ड का ये मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर वर्ग समीकरण चल रहा है। पिछले वीडियो में 2.5 प्रश्न संग्रह 2.5 से रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारियां हैं और उदाहरण हैं वो मैंने आप लोग को बताया था। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 2.5 के सवाल करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग एकदम अलर्ट होकर के समझने की कोशिश करिएगा। अभी कुछ भी लिखने की कोशिश मत करिए क्योंकि वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रहा है, वो आपको बाद में भेजूंगा। बाद में आप लोग नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में। अभी सिर्फ आप समझना है, आपको लिखने की कोशिश नहीं करना है। हाँ, तो यहाँ पर एक कुछ हम लोग जो कुछ समझे हैं उसकी यहाँ पर कुछ छोटी सी जानकारी दी है, वो समझ लेते हैं। जैसे कि ये बॉक्स में देखो कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस वर्ग समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा यानी कि दूसरा मूल सेम वही है, खाली यहाँ प्लस के जगह पे माइनस आ गया है। फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये तो नहीं है, रिड्यूस है, तो ये नहीं बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसा कोई वर्ग समीकरण इस रूप में है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इस राशि के मान के जो मूलों का स्वरूप है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके मान पर आधारित होता है। ये हम लोग समझ चुके हैं। इसी को विवेचक भी कहते हैं, और विवेचक को ये डेल्टा, विवेचक को डेल्टा इस अक्षर से भी दर्शाया जाता है। तो मैं बता रहा था कि ये जो वर्ग समीकरण, कोई भी वर्ग समीकरण है, उसका मूल का स्वरूप बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर आधारित होता है, जिसे विवेचक कहते हैं, डेल्टा भी कहते हैं। अब ये मान पर कैसे आधारित होता है, ये थर्ड पॉइंट पे दिया है। यदि डेल्टा 0 के बराबर है तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान और वास्तविक होंगे। डेल्टा अगर 0 से बड़ा है यानी धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो दोनों मूल जो हैं वो विभिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। विभिन्न और वास्तविक होंगे। लेकिन डेल्टा अगर 0 है, सॉरी लेस देन 0 है, यानी ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो उसके जो मूल है वो वास्तविक संख्या नहीं होती। फिर अंत में हमने ये सीखा था कि यदि किसी मूल दिया है अल्फा तथा बीटा, ऐसा कोई दो मूल दिया है, तो हम लोग ये सूत्र का उपयोग करके वो वर्ग समीकरण लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों मूल का योगफल लिखा जाता है और इधर दोनों मूलों का गुणनफल लिखा जाता है। तो दोनों मूल का योगफल और गुणनफल ज्ञात करके अगर उसको हम लोग यहाँ मान रख दें तो वर्ग समीकरण मिल जाता है। अब शुरू करते हैं 2.5। देखो वर्ग समीकरण का यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप दिया गया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर क्या दिया है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर मूलों का स्वरूप बताना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 5 है तो मूल का स्वरूप कैसा होगा? वास्तविक और असमान। वेरी गुड, क्योंकि ये देखो 5 यानी कि 0 से बड़ा है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 5 आ रहा है यानी 0 से बड़ा है। तो हम पहले ऊपर देख चुके हैं कि यदि डेल्टा 0 से बड़ा होता है तो दोनों मूल विभिन्न, विभिन्न लिखो या असमान लिखो, एक ही बात है, असमान और वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर असमान वास्तविक संख्याएं, मूलों का स्वरूप कैसा होगा? असमान होगा और वास्तविक होगा। फिर यहाँ पर देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 है, यानी 0 से छोटा है, तो यहाँ पर मूलों का स्वरूप क्या होगा? अवास्तविक होगा, तो यहाँ पर अवास्तविक लिख देना। आगे बढ़े। दूसरा सवाल देखो, मूलों का योगफल यहाँ -7 दिया है और मूलों का गुणनफल 5 दिया है, तो वर्ग समीकरण लिखना है।
तो ये मैं नोटबुक में आपको बताता हूँ। वर्ग समीकरण कैसे लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर हमने सूत्र देखा था। वर्ग समीकरण कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल। तो यहाँ मूलों का योगफल क्या आएगा, -7 और ये 5 का जो अगर प्लस करेंगे, -7 + 5 कितना आता है। हाँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो, -7 + 5 मूलों का योगफल हो गया। फिर ब्रैकेट के बाहर एक्स, एक्स, फिर क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा यानी ये -7 और गुणे 5, फिर बराबर 0, तो यहाँ भी बराबर 0। अब इसको अगला स्टेप क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो -2 आएगा, ये -7 + 2 करेंगे -2 आ जाएगा, ये x वैसे लिखना है। यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस 7 × 5 = 35। तो अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 = 0। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे वर्ग समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35, ये जो हमको ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 = 0 मिला है, यही जो है आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर पेंसिल से चाहिए तो आप लिख देना, और नोटबुक में भी इसको अच्छे से लिख देना अपने CW में। बात समझ में आई, बोला करो बेटा, शांत क्यों रहते हो इतना। हाँ, एक ही लड़का खाली बोल रहा है, क्या नाम है बेटा आपका, विकास खाली बोल रहे हैं, बाकी लोग एकदम चुपचाप बैठे हैं। अरे समझा तो हाँ बोलो, नहीं समझा तो वो भी बोलो कि नहीं समझा है। सबको समझ में आया क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल यहाँ देखो रिड्यूस कर दिया गया है, नहीं पूछा गया है, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए उस पर आधारित जो सवाल है वो परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका जो दूसरा सवाल है, विवेचक का मान ज्ञात करना है। तो ये शुरू करते हैं, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 बराबर 0। दूसरे का पहला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 बराबर 0। तो हमें क्या ज्ञात करना है, विवेचक का मान ज्ञात करना है, विवेचक का मान ज्ञात करना है। तो विवेचक किसे कहते हैं, विवेचक, विवेचक का मतलब होता है b² माइनस 4ac, विवेचक यानी कि b² माइनस 4ac, विवेचक बराबर b² माइनस 4ac। अब देखो b यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b क्या है बताओ, 7 है, तो b की जगह पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a यहाँ पर कितना है, a 1 है, तो a की जगह पे 1 आ गया। c कितना है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो c -1 है, तो c की जगह पे -1 आ गया। 7 स्क्वायर कितना हो गया 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 49 + 4 कितना आ गया, ये 53 आ गया। तो विवेचक का मान यहाँ पर निकाल लिया। अच्छा, यदि आपसे अब पूछा जाए विवेचक का मान 53 आ रहा है, तो मूलों का स्वरूप कैसा होगा। वास्तविक और असमान, यस, विवेचक अगर 0 से बड़ा आ रहा है यानी धनात्मक आ रहा है, तो मूलों का स्वरूप वास्तविक तथा असमान होगा। ये बात ध्यान में रखो, आगे इसी तरह के सवाल आएंगे। यहाँ पर मूलों का स्वरूप नहीं पूछा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन
ये बात आप समझ लो। दूसरा दूसरा क्या, 2y² माइनस 5y+10, 2y² माइनस 5y+10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो a कितना है, 2 है, b कितना है, -5, c कितना है, 10। हमें विवेचक का मान ज्ञात करना है, तो विवेचक विवेचक यानी क्या, b² माइनस 4ac। b कितना है, -5 है, तो b की जगह पे -5 स्क्वायर वैसे ही रहेगा, -4, a का मान 2 वैसे ही, c का मान 10 वैसे ही। -5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 दूनी 8, धाम में 80, कितना हो जाएगा ये। देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो हमेशा बड़े नंबर का चिन्ह लगाते हैं और दोनों को माइनस करके लिखते हैं। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, -55 आ गया। यहाँ देखो विवेचक माइनस में आ रहा है, तो यहाँ मूलों का स्वरूप कैसा होगा, अवास्तविक होगा। शाबाश, माइनस में है तो मूलों का स्वरूप अवास्तविक। तीसरा तीसरा क्या है, √2x²। पहले नोटबुक में लिख लेता हूं मैं, √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 बराबर 0। ये मैंने नोटबुक में लिख लिया है। अब हमें यहाँ पे सब पहले a का मान देखो कितना है, a कितना है यहाँ, √2 है, b कितना है, 4 है, c कितना है, 2√2 है। अब हम विवेचक का मान निकालेंगे। विवेचक सूत्र क्या है, b² माइनस 4ac। b कितना है, 4 स्क्वायर माइनस 4, a का मान है √2, c का मान है 2√2। c की जगह पे 2√2 डाल दिया, तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस इधर क्या होगा, देखो 4 दूनी 8 होता है, और √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 16 माइनस 8 दूनी 16, तो क्या आ गया उत्तर, 0 आ गया। अब मुझे यहाँ बताओ कि यहाँ विवेचक का स्वरूप कैसा होगा। बोलो विकास, बोलो आप बेटा। विवेचक 0 आ गया, यानी कि यहाँ जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे पर समान होंगे, वास्तविक तथा समान। हाँ, तो ये दूसरे का तीनों सवाल हो गया। आप तीसरे पर चलें, सवाल नंबर 3। देखो वापस वैसा ही है, विवेचक ज्ञात करना है और उसके आधार पे वर्ग समीकरण के मूल निश्चित करना है। सेम ऊपर के जैसा ही हो गया, खाली एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा। अगर विवेचक पॉजिटिव आ गया तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। अगर विवेचक जो है 0 आ गया तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। और विवेचक अगर माइनस में आ गया तो मूल जो है वो अवास्तविक होगा। तो आप लोग खुद से करोगे, होमवर्क दे दूं या आप लोग को। हाँ, ये तीसरे का पहला दूसरा तीसरा 3 सवाल आप लोग खुद से करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल है, देखो चौथा सवाल। वर्ग समीकरण प्राप्त करना है जिनके मूल निम्नलिखित हैं। तो मूल दिया गया है और हमें वर्ग समीकरण बनाना है। तो सूत्र आपको पता ही है। देखो पहला, चौथे का पहला करते हैं। चौथे का पहला मूल क्या दिया है, 0 और 4 दिया है। मूल है 0 और 4, तो इसमें से एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो। मान लो 0 जो है अल्फा है और 4 बीटा है। फिर एक बार इनका योगफल ज्ञात करेंगे, एक बार गुणनफल ज्ञात करेंगे। हमको करना क्या है, वर्ग समीकरण निकालना है। वर्ग समीकरण, तो वर्ग समीकरण कैसे निकाला जाता है उसका स्टेप्स आपको बता रहा हूं मैं। वर्ग समीकरण कैसे निकालने का, एक मूल को अल्फा मान लो, एक मूल को बीटा मान लो, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा यानी
0+4 कितना आएगा? 0+4 4 ही आएगा। ये एक मिल गया, मूल का योगफल मिल गया। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यानी 0 × 4। तो 0 × 4 कितना आएगा? 0 × 4 0। तो ये हो गया नंबर 2, मूलों का गुणनफल मिल गया। अब वर्ग समीकरण कैसे लिखते हैं? अपेक्षित वर्ग समीकरण, अपेक्षित वर्ग समीकरण क्या सूत्र है? देखो, याद है तो बताइए, याद है किसी को? सूत्र वर्ग समीकरण कैसे लिखा जाता है? ठीक है, मैं फिर बताता हूँ। बुक में आपको बताया तो था बेटा। एक्स स्क्वायर लिखना है माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सूत्र याद रखो, वर्ग समीकरण का सूत्र है ये। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, ये माइनस वैसे ही लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है अपना? 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4 आ गया। और ये एक्स वैसे ही लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? तो देखो अल्फा इंटू बीटा 0 है। ये तो मैंने दूसरा लिखा है कि दूसरा समीकरण है ये। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 0। यहाँ साइड में लिख देना, हमने अल्फा और दोनों मान कहाँ से रखे हुए? 1 और 2 से, है ना? तो 1 और 2 से। अब प्लस 0 का तो कुछ मतलब नहीं है, जीरो नहीं, ये 0 लिख के कुछ मतलब नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 आ गया। ये मिल गया आपने को वर्ग समीकरण। बात समझ में आई? चौथे का दूसरा देखते हैं। चौथे का दूसरा, मैं ब्लू पेन यूज करता हूँ, मुझे लगता है रेड से ज्यादा अच्छा ब्लू दिखता होगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पर दूसरे सवाल में मूल क्या दिया है? 3 और -10। मूल क्या है? 3 तथा -10, ये मूल है। तो हमेशा की तरह क्या करेंगे, एक को अल्फा मान लेंगे, माना ये अल्फा 3 है तथा बीटा -10 है। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। 3 प्लस ऑफ -10, 3 -10 क्या आ जाएगा? -7। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, 3 इंटू -10 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 30। यहां तक समझा बेटा? नंबर 1 या नंबर 2? ऊपर जैसा ही कर रहा हूं ना मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अब अपेक्षित वर्ग समीकरण लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा था पहले सवाल में। अपेक्षित वर्ग समीकरण तो क्या है? अपेक्षित वर्ग समीकरण अभी अभी बताया था मैंने। अब आप लोग बोलो बेटा, आप लोग नहीं बोलोगे तो याद नहीं होगा आप लोग को। अभी क्या सिखाया था मैंने, कैसे लिखते हैं सूत्र? हाँ, हाँ, हम्म, हाँ, 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 वेरी गुड। एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखना है, ये माइनस वैसे ही लिखना। अल्फा प्लस बीटा देखो हमने निकाला है, -7 निकाला है ना अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ गया -7। ये एक्स वैसे ही रहेगा। अल्फा इंटू बीटा कितना? -30। तो उसकी जगह पे -30 आ गया बराबर 0। अब क्या हो जाएगा अगले स्टेप में? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 7x प्लस इंटू माइनस माइनस 30 बराबर 0। ये हो गया अपना वर्ग समीकरण। कोई डाउट? आगे बढ़े। यहाँ
किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? चलो तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरे सवाल में मूल क्या दिया है? 1/2, 1/2 और -1/2 दिया है। तो तीसरे सवाल में 1/2 तथा -1/2, इसमें से एक को अल्फा मान लेंगे तथा दूसरे को बीटा मान लेंगे। माना अल्फा इज इक्वल टू 1/2 तथा बीटा इज इक्वल टू -1/2। अब क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा 1/2 है प्लस बीटा कितना है? -1/2। तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा, और ये भी 1/2 आ जाएगा। और 1/2 माइनस 1/2 जीरो हो गया। कोई भी संख्या माइनस वही संख्या से, किसी भी संख्या को उसी संख्या से माइनस करें, जीरो ही आएगा ना, नंबर 1। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फा 1/2 इंटू बीटा -1/2, प्लस इंटू माइनस माइनस, एक एकम एक, दो दूनी 4, ये है नंबर 2। अब इन दोनों को हम लोग सूत्र में लिखेंगे। सूत्र, अपेक्षित वर्ग समीकरण का सूत्र क्या बताया था? अपेक्षित वर्ग समीकरण क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² वैसे ही रहेगा, माइनस वैसे ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला था भाई? 0 आया था ना अपना, तो 0x। अल्फा इंटू बीटा कितना मिला अपने को? -1/4 मिला। कैसे मालूम पड़ा? ये सब 1 और 2 से हमने लिखा, 1 और 2 से। अब ये हो जाएगा x², 0 इंटू एक्स 0, तो 0 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये x², ये -0 तो लिख के मतलब नहीं, नहीं लिखेंगे तो क्या आएगा? -1/4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना वर्ग समीकरण। समझ गया हो तो आगे बढ़ें। वेरी गुड बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या मूल दिया है अपने को? 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 कॉमा 2 प्लस रूट 5, इसमें से इसको अल्फा मान लेंगे। माना अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 तथा बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। अब हम लोग इसका योगफल निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? 2 माइनस रूट 5, प्लस बीटा कितना है? 2 प्लस रूट 5। तो माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कैंसल, 2 प्लस 2 4। अभी अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। 2 माइनस रूट 5 अल्फा और 2 प्लस रूट 5 ये हो गया बीटा। तो क्या आंसर आएगा? देखो, a माइनस बी ए प्लस बी कैसे करते हैं? 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, तो कितना आएगा? -1 आ जाएगा। तो नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा 4 निकाल लिया। नंबर 2 में क्या मिला? अल्फा इंटू बीटा -1 मिल गया, नंबर 2। अब हमेशा की तरह जैसे अपेक्षित वर्ग समीकरण लिखते थे, अपेक्षित वर्ग समीकरण क्या सूत्र है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला हमने? 4 निकाला है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4 आ गया, 4x। अल्फा इंटू बीटा कितना मिला है? -1 मिला है, तो इसके जगह पे -1 आ गया बराबर 0। तो ये x² माइनस 4x प्लस माइनस -1 बराबर 0। ये हो गया अपना वर्ग समीकरण। ठीक है, तो अब सिर्फ एक सवाल यहाँ रह गया है, सातवां। पांचवा और छठवां सवाल परीक्षा में नहीं है, वो रिड्यूस किया गया है।
सिर्फ हमको सातवां सवाल का दो, सातवें का दो सवाल रह गया है, वो हम लोग अगली बार करते हैं, कल करते हैं। ठीक है, अब समय हो गया है, तो ये होमवर्क आपका यही है कि पूरा स्वाध्याय प्रश्न संग्रह पूरा खुद से करना। कितने लोग ज्वाइन किए थे लेक्चर? लेक्चर सिर्फ 9 लोगों ने। ठीक है बेटा। हाँ बोल। क्या? लड़कियों में क्या? हाँ मुझे जानकारी नहीं बेटा, मैं स्कूल में नहीं हूँ आज। ठीक है, ओके बेटा, चलो।